भाभी, भाभी जी नमस्ते। तेवर जी, तुम कहाँ थे? मैं घर पे था। मैं इतनी अकेली पड़ गई और तुम अब आ रहे हो। तुम्हें क्या मेरी फिक्र नहीं थी? भाभी जाओ। सुनिए ना, वो कॉलेज था मेरा, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, माफ़ कीजिएगा। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, अच्छा नहीं हुआ। तेवर जी, ऐसे में तो दुश्मन भी आ जाते हैं। और तुम नहीं आए। मेरी आंखें ना दरवाजे पे ही थी कि कब ऋषि आएगा, कब आएगा। पर तुमने आने में देर लगा दी। मैं अब आ तो गया भाभी जी, आप बेफिक्र रहिए ना, आप बैठिए, सब सही हो जाएगा। कहाँ बैठू, क्यों बैठू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अ, आप बेफिक्र रहिए, जो होना था वो तो हो गया। देखो कुछ हुआ ही नहीं, सब बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ भाभी जी, देखो घर घर की कहानी है, अनहोनी हो जाती है हर घर में। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ये सोच लें कि सब बर्बाद हो गया। सब सही हो सकता है, अगर आप चाहे तो आप बेफिक्र रहिए, आप बस रोइए मत, शांत हो जाइए। ऋषि, एक बात पूछू तुमसे, हाँ सच सच बताओगे? हाँ। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी? मुझे कोई नहीं प्यार करेगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा, अरे मेरे गम के आंसू कोई नहीं पोंछेगा क्या? भाभी जी, मैं हूं ना आपके सारे आंसू पोंछने के लिए, और सभी तो आपसे प्यार करते हैं, इतने सब लोग हैं तो आप। सब देखो, 13 दिन में 13 लोग भी नजर नहीं आ रहे। कौन है गम के आंसू पोंछे? मैं हूं ना, आप मेरे होते हुए ना अपने आप को अकेला मत समझिए। आपको जब जब मेरी जरूरत होगी ना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। सच? हाँ। मुझे जब तुम्हारी जरूरत होगी आ, तब तो तुम मेरे पास रहोगे। ऋषि, मुझे ना रात को इस घर में बहुत डर लगता है। अजीब अजीब सी आवाज आती है। अच्छा ऐसा लगता है यहाँ से कोई छू रहा है, कभी लगता है यहाँ से कोई छू रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। आप कहेंगी ना तो मैं रात में भी आपका ख्याल रखने आ जाया करूँ। आ जाओगे ना? हाँ हाँ, आ जाऊंगा। आते रहना, कम से कम 1.25 महीने तक तो आना। 1.25 महीने? हाँ, अभी तो ठीक है। 13 ही दिन हुए। अब 13 दिन में कौन दुख भूलता है, हमें तो पता है ना। जी, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन आप ये ना रोना बंद कीजिए पहले। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। क्या चल रहा है भाभी के मन में? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्या ही सोच रही है। पूछ लेता हूँ एक बार जाके। भाभी जी, देवर जी, अच्छा वो माफ कीजिए, मैंने आपको छुआ। नहीं नहीं, अगर तुम मुझे छूते नहीं तो मैं गिर जाती ना। हाँ देखो, ये तो है। अच्छा हुआ ना तुम इस घर में इस वक्त थे, वरना मुझे कौन संभालता। तुम मुझे ऐसे ही संभाल लोगे ना? हाँ हाँ, अब भैया के जाने के बाद आपका है ही कौन, मैं ही हूँ, और मैं ही संभालूंगा आपको। ठीक है। हर कदम पे संभालते रहना, हाँ मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है अभी। हाँ भाभी जी, भाभी जी, अरे सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आप रोना बंद कीजिए ना प्लीज। आप रो रही है ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपकी आंखों में आंसू देख के। मुझे बस आपके चेहरे पे स्माइल और आपकी आंखों में प्यार, वही अच्छा लगता है। ये कैसे आएगा प्यार? कैसे प्यार है? तो चला गया ना। आप प्यार कौन देगा मुझे? आप चाहे तो मिल सकता है आपको प्यार। पकड़ के रखो ना, अच्छा लग रहा था। ठीक है। दर्द कम हो रहा था। ठीक है, आप रोइए मत, मैं आ गया हूँ ना, आपकी सारी तकलीफ़ें मिटा दूंगा, और आपकी जो ज़रूरतें, जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई है ना, वो सारी पूरी कर दूंगा। मेरी ख्वाहिशें, मेरी ख्वाहिशें तो तुम पूरी नहीं कर पाओगे, ऐसा क्यों? क्योंकि एक औरत की ख्वाहिश तो सिर्फ उसका मर्द या उसका चाहने वाला ही पूरा कर सकता है ना। ओह, और तुम मेरे चाहने वाले थोड़ी ना। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मर्द तो हूँ ना, आपने बोला ना मर्द या चाहने वाला, तो अभी मर्द बन के कर देता हूँ, बाद में आपको जब चाहने लग जाऊंगा तो चाहने वाला बन के कर दूँ। तुम कितने अच्छे हो, कितना कुछ सोचते हो ना मेरे बारे में। काश तुम मुझे पहले मिले होते तो आज हम दोनों
इतनी दूर ना होते, पर मेरी फूटी किस्मत। भाभी जी फिर आप रोने लगी। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपका सहारा हूँ। अरे क्या हो गया? आप चलिए चलिए। मुझे मुझे पानी। संभाल तो लोगे ना? हाँ हाँ, संभाल लूंगा संभाल लूंगा। हाँ मैं वहां बैठती हाँ हाँ, बैठिए। क्या हो गया भाभी को? अरे भाभी जी, क्या हो गया आपको? इसीलिए मैं मना करता हूँ। आप रोइए मत। ये लीजिए, पानी पीजिए। भाभी जी आप ना अपना ना ध्यान नहीं रख रही हैं भैया के जाने के बाद। अभी तो 4 ही दिन हुए हैं। आप ऐसा कीजिए, आप अगर अपना ध्यान नहीं रख पा रही ना, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ। हाँ, हाँ मैं तो अपना ध्यान रख ही नहीं पाऊंगी ना, तुम रख लेना। और ठीक है जैसे वो रखते थे ना ध्यान, ठीक है। वैसे ही रख लोगे ना? हाँ हाँ, मैं तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे से रख लूँगा। आप बस एक मौका तो दीजिए मुझे। दे तो रही हूँ। दे रही हो? हाँ, तुम ले ही नहीं रहे। क्या नहीं ले रहा? वो मौका। अच्छा मौका, मैं तो कुछ और ही समझा। क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था भाभी जी कि बस मौका ही देंगे। और कुछ और कुछ तो मेरे सिर्फ पास है नहीं ना। नहीं, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ दे सकती हैं। क्या? बहुत कुछ है आपके पास। क्या है मेरे पास? आप ये कहिए क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ ही है। आप जो चाहें आप दे सकती हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरा हक सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए है, या जो मैं चाहूँ वो सब? जो तुम चाहो। सच में? अ, आप तो बोल के दूर बैठ गई, जो बोल के आपको पास आना था। कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी आपने इजाज़त दे ही दी है, तो पास ही आना है। कोई बात नहीं, अभी आपको जितना दूर बैठना है बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद मैं खुद आपको अपने पास ले आऊँगा। हाँ, वो वो मैं कह रही थी ना कि मुझे लगता है कि वो उस कमरे का ना एसी चालू रह गया है। मैं कमरा बंद कर, वो एसी बंद कर दूं? मेरा ना उस बटन पे हाथ नहीं जाता। तुम मदद कर दोगे? एसी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एसी चालू रखिए। मैं वहीं चल लेता हूँ आपके साथ। अच्छा। लगता है भाभी मान गई। जो भाभी के दिल में चल रहा था वो तो पता नहीं कितने सालों से मेरे मन में भी चल रहा था। हाँ, आज भैया के जाने के एक ही तो फ़ायदा हुआ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। आप तो एसी के सामने बैठ के एसी की हवा लेने लगी। वो मुझे गर्मी लग रही थी, इस वजह से मैं अंदर आ गई। तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी। वैसे भाभी जी अभी गर्मी लगी कहाँ है? अभी तो गर्मी लगना बाकी है। अच्छा, गर्मी कैसे लगती है? हाँ, अब वो भी मुझे बताना पड़ेगा। आपको तो अच्छे से एक्सपीरियंस होगा ना, आप शादीशुदा हैं, कि गर्मी कब लगना शुरू होती है। कैसे देवर हो तुम कि अपनी भाभी का दर्द नहीं कम कर पा रहे हो? अरे, ये तो तुम्हारा पूरा हक बनता है ना, अपनी भाभी को इस दर्द से निकालने का। आप इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम मेरे लिए? भाभी आपका सारा दर्द मिटा दूंगा आज, और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं ना वो सारी पूरी हो जाएंगी। आप बेफिक्र रहिए। अब वैसे भी आज से आगे जाने तक आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं मैं ही पूरी करने वाला हूँ। अच्छा, कैसे? जैसे आप चाहें। जैसे मैं चाहती जैसे आप चाहें। आप एक बार कहिए, करने के लिए मैं तैयार हूँ। हूँ। अच्छा। हाँ। क्या बात है, आप तो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट निकली भाभी। तो मैं क्या कह रही थी कि गर्मी तो तुम्हें भी बहुत लग रही है ना, तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए सोचा तुम्हें आराम करा दूँ। आराम कर लूँगा भाभी, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? वो क्या है ना, मुझे इन सब चीज़ों का ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, और मैं वो भी नहीं लाया, सेफ्टी। अच्छा। बिना उसके कहीं रिस्क ना हो जाए, क्योंकि अब तो भैया भी नहीं है, कहीं आपकी बदनामी हो जाए कि
पति के जाने के बाद ये कहाँ से आ गया? तो अच्छा है ना, रिस्क तो होना चाहिए ना लाइफ में। और बदनामी कैसी, जाते जाते कोई अपनी आखिरी निशानी भी तो दे सकता है। हाँ हाँ, ये तो है। चलो ठीक है, आखिरी निशानी में आपकी मदद भी मैं ही कर दूंगा। अब देवर हूँ आपका, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। वो तो पता चलेगा जब तुम कुछ करोगी। मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ बातें बातें ही कर रही हो। बातें नहीं भाभी, करने को तो मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन दिक्कत ये है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आया। कोई नहीं आया, वो पड़ोस के बच्चे हैं ना, परेशान करते रहते हैं। आप बेफिक्र रहिए। छोड़ो ना, अब अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो कुछ कर लो। ठीक है, अब आप नहीं रह पा रही तो मेरा ही काम है आपकी सारी ख्वाहिशें और ज़रूरतें पूरी करनी।